आज सुबह-सुबह मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास लॉकअप की अपडेट्स लेकर। खैर आखिरी बार आई हूँ क्योंकि लॉकअप तो ख़त्म हो गया है, विनर भी सबको पता चल गया है और हम आपको विनर ना बताएँ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उससे पहले आप ज़रा एक शख्स को देखिए मैं चाहती हूँ। तो मौसम तो काफ़ी सुहाना हो गया है। एनीवे तो मौसम के साथ इनका ऐसा कनेक्शन है कि एक छोटा-सा बड़ा-सा बड़ा था? What is this? आई मीन एक शो आया करता था कड़क मौसम करके। तो उसमें मौसम विद मौसम विद मान्या नाम का एक शो कड़क मौसम करके एक शो आया करता था जिसमें मौसम विद मान्या किया करती थी। तो एक सेकेंड तो इस वजह से जब भी मौसम सुहाना होता है ये ऐसे हो जाती है कि याद आ जाती है हाँ। कि मैं बता रही होती कि इन राज्यों में बारिश होने वाली है, कहाँ कहाँ गर्मी अपना रूप दिखाने वाली क्या है। हो गया, बंद क्यों हो गया? मौसम बिगड़ गया था ना बीच में। दोस्तों मैंने कुर्सी निकाली थी अपने। एनीवे तो भाई लॉकअप के अपडेट्स हम लोग आप तक लेके आ चुके हैं क्योंकि विनर अनाउंस हो चुका है और वी कांट काम डाउन। तो अब एपिसोड में क्या क्या हुआ है पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो एपिसोड में 5 फाइनलिस्ट थे जिसमें राम कपूर थे और शिल्पा शिंदे थी, श्रेया कालरा थी और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ये हमारे गोट एडिटर भी आ गए हैं सुबह सुबह। बारिश में भीगे अभी कपड़े सूखे नहीं लेकिन टिफिन पहले खुल गया है। एनीवे मैं लॉकअप के अपडेट्स दे देती हूँ आप लोगों को। तो हाँ 5 फाइनलिस्ट थे, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे और योगेश। तो इसमें पहले ये हुआ था कि हर्षद पहला फाइनलिस्ट बना था लेकिन उसने दे दिया है कुर्बानी। किसके लिए? शिवांगी ये रिश्ता क्या कहलाता। 100% तुम मुंबई आओ। थोड़ा सा मौसम के साथ भावना में बह जाती है ये भी। एनीवे तो ऐसा हुआ कि टास्क होते गए सब बाहर निकलते गए। राम कपूर ने भी धोखा दे दिया 1-2 लोगों को और मुझे लगा था शिवांगी जोशी जल्दी बाहर हो जाएंगी जिस तरह से उनकी किस्मत चल रही थी आखिरी में। बट फिर उसके बाद शिल्पा शिंदे बाहर हो गई। अब शिल्पा शिंदे बाहर हो गई तो मुझे लग रहा है शिवांगी किस्मत चमक रही है और ये जीतने वाली है। एंड तक आते जैसा ये शो इतना अनप्रेडिक्टेबल रहा है, अब एंड तक अनप्रेडिक्टेबल रहा और विनर बन गई श्रेया कालरा। और मतलब उसको बोला भी जा रहा था कि ये तो मतलब श्रेया का शो है, सब उसके लिए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि डिजर्विंग थी वो। मतलब मुझे भी लगता है कि डिजर्विंग तो थी वो क्योंकि उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ करी हैं लॉकअप में मुझे नहीं लगता किसी ने भी इतनी चिल्लम चिल्ली करी होगी। हाँ लड़ाइयाँ भी करी है एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट विनिंग द शो। और खुशी वो डायलॉग तो है ही ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। कोशिश करती, जीत गई। तो एंड में एक जर्नलिस्ट का राउंड हुआ था जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आए थे। तो उसमें उन लोगों ने श्रेया को इतना सुनाया इनफैक्ट ये सब भी बोल दिया श्रेया को कि अगर आप ये शो जीत जाती हैं तो बाहर जाकर आपकी रेपुटेशन नहीं बचेगी। बट एनीवे श्रेया ने लास्ट में एक डायलॉग बोला था कि अगर मुझे 1 करोड़ मिल गए तो मैं इन सब की थेरेपी के पैसे दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो कि मुझे लगता है काफ़ी सैवेज लाइन है। इसी तरह से उन्होंने मतलब इसी सैवेज अंदाज में मुझे लगता है कई बातें कही हैं शो में, कई जगह पे श्रेया कालरा मुझे लगी भाई क्या बात बोल दी है मतलब उसने जो भी चीज़ें बोली है ना वो उस चीज़ को लेके अपने स्टैंड पे खड़ी रही कि भाई मैंने तो बोली है, अब बताओ क्या कर लोगे। तो पता है एंड में ना फराह खान ने उससे एक बात कही थी, मतलब सबके लिए फराह खान एंड में कुछ अच्छी बातें बोल रही थी। तो श्रेया कालरा के लिए बोला कि आप जब यहाँ पे आई थी तो आपको एक बदतमीज़ इंसान का टैग मिला था और आपने उसको बदला नहीं, आप उस पर खड़ी रही और यही आपकी सबसे अच्छी अच्छाई है क्योंकि इस शो का स्लोगन सा था कि ओन योर ट्रुथ। तो भाई अब मुझे तो नहीं लगी ये तारीफ सी, मुझे तो कुछ टॉन्ट सा लगा। अगर मैं आपसे कहूँ मान्या कि आप इस ऑफिस में आई थी एक बदतमीज बच्ची बनकर और आप आज तक उस पर खड़ी उतरी हैं तो आपको कैसे? यार डिपेंड करती है ना जगह कैसी है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बदतमीज बन के आते हो तो बदतमीज बन के और ज्यादा बदतमीज बन के बाहर निकलते हो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते लोग आपके लिए। तो मुझे लगता है ठीक है, मतलब उसने बढ़िया खेला और वो डिजर्विंग थी, मैं तो यही कहूँगी। मतलब अगर शिवांगी जोशी जीतती तो मुझे लगता है कि मुझे
मतलब जो इंसान शुरू से इतने प्यार से खेल रहा था, शुरू से उसे लग रहा था कि यार मैं तो गुड गर्ल हूँ, मैं तो डेली सोप की बहू हूँ। बहुत इमेज कॉन्शियस है, Image मुझे लगता है वो। ओ, कहीं से तो सेम आया है, कहीं से तो दो सेम आ गए हैं। मैम मुझे शुरू में यही लगा था यार सही लड़की है शिवांगी, मजा आ रहा है इसे देखने में। मुझे तो अच्छा लगा। श्रेया जीती, लो आओ तुम कंफर्टेबल हो जाओ, चेयर वेल ले लो दोस्तों। ये लड़की रोज आकर के मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे जो मान्या अभी बोल रही थी ना, मैं सुन रही थी तुम लोगों की बातें, तो शिवांगी के लिए मुझे शुरू में लगा था कि यार सही लड़की है, इसको जीतना चाहिए। लेकिन फिर ना धीरे धीरे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, यू कैन बी फेक फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, शिवांगी का सच जो है वो सामने आता जा रहा था और लोग पहचान गए थे कि भाई ये जो भी कर रही है ये अभी वो टीवी सीरियल वाली नायरा वाली इमेज में ही है, वही एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, वही लीड एक्ट्रेस वाले रोल में है, रोना भी वैसे ही है, इमोशंस भी वैसे ही हैं, सब कुछ। तो यस, तो ये बात से मैं अग्री करती हूँ कि हाँ श्रेया जीत गई, कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे तो। भाई मुझे कोई तो भी लग जीते, रहा मैंने था। ना तो शो देखा तो कोई भी जीते वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ रील्स और इस सबसे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जा रहा था। बाकी तुम आ ही जाती थी यहाँ पर अपना माइक और कैमरा लेकर के सब कुछ पूछी। आपकी रील्स वाले अपडेट्स सबने सुने हैं, सिर्फ आपने रील्स तक वाले अपडेट्स दिए, छोटे छोटे अपडेट्स दिए। बट तो अब कल से तो हम लोग नहीं आ पाएंगे लॉकअप के अपडेट्स लेकर आपके पास, लेकिन लॉकअप की जगह दो और शो शुरू हो रहे हैं। गाइस गाना मेरा मत गाना, फेवरेट गाना मत गाना, बिग गाना। बॉस। बिग बॉस, अरे गाना नहीं गा रही, मैं तो बोल रही हूँ बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं। एक बिग बॉस और एक और शो आने वाला है विचेस या देखेंगे कौन कितना मैं धोखेबाज आप लोग को निकलता है। बताऊं, विचेस इसलिए कर रही थी, भूल गई थी। इसने सही बोला गाइस, ये तो सही। जैसे दोस्तों को दोस्त ही पहचान सकते हैं, मैं सच में भूल गई थी। मैं सोची थी बोल क्यों नहीं रही। विचेस। एनीवे, लॉकअप की विनर अनाउंस हो गई है। अब हम आपके पास कुछ और शोज के अपडेट्स लेके आएंगे, तब तक के लिए टाटा। अब हम जा रहे हैं काम करने, बाय बाय। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।